गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आशीष शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के क्रम में 27 जनवरी की करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट 10 प्रश्नों के साथ हम लोग क्लास की शुरुआत करेंगे। आगे के क्रम में आज आपको स्टैटिक जीके के और साइंस के भी वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। व्यवसाय नहीं विश्वास का प्रतीक, दिशा कंपटीशन क्लासेस, डेली करंट अफेयर। आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दी गई है ग्रुप में, इसमें से पीडीएफ पढ़ लीजिएगा ग्रुप में। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। हम 10 प्रश्नों पर सीधे आते हैं। पहला प्रश्न जैसा एज यूजुअल हमारा होता है, इंटरनेशनल होलोकॉस्ट डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस, इंटरनेशनल होलोकास्ट, होलोकास्ट मतलब प्रलय, रिमेम्बरेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय इंटरनेशनल होलोकॉस्ट डे कब मनाया जाता है? 27 जनवरी को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 27 जनवरी। ये दिवस क्यों मनाया जाता है? 1941 से लेकर 1945 तक जर्मनी की नाजी सेनाओं ने यूरोप में रहने वाले यहूदी समुदाय पर जो विभत्स रूप से अत्याचार किया, हिंसा का सहारा लिया और उनको एक अलग देश भगाने का काम किया, और उन्होंने वहां से विस्थापित होकर इजराइल देश में शरण ली। इसी याद में नाजी सेना के जो हिंसात्मक जो रवैया रहा, उसकी याद में यूएनओ के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा उस हिंसात्मक वातावरण को याद करने के लिए प्रत्येक वर्ष 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। क्या प्रलय हुई थी, कितनी हिंसा हुई थी। हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है आजकल, हिंसा कोई स्थान नहीं होता है। आज भी लोग अपनी बातों को मनवाने के लिए हिंसा का सहारा लेते हैं। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। हम सभी को महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलकर शांतिपूर्वक, सत्य और अहिंसा महात्मा गांधी के 2 हथियार थे, इन्हीं हथियारों का पालन करते हुए लोकतांत्रिक तरीकों से अपनी मांगों को समझ रखना चाहिए। इसी याद में अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस मनाया जाता है। हिंसा कोई स्थान नहीं होता। मेरे प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु, यूएनडीपी भारत की पहली यूएनडीपी युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी है? ये देखिए, फेस कौन बनी है? तो यूएनडीपी की बनी है प्रजक्ता कोले। ये कंटेंट राइटर है, कंटेंट राइटर। प्रजक्ता कोली को क्या बनाया गया है? प्रजक्ता कोली को जलवायु परिवर्तन के लिए युवाओं को अवेयर करने के लिए यूएनडीपी ने क्या बनाया है? अपना यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको क्या बनाया है? प्रजक्ता कोली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। थर्ड क्वेश्चन, हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी को कोविड टीकाकरण न करवाने के कारण इनका जो वीजा है पूरी तरीके से क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया और ऑस्ट्रेलिया से इनको निर्वासित कर दिया गया। तो वो खिलाड़ी कौन से हैं? वो राफेल नडाल, सानिया मिर्जा, नोवाक जोकोविच, डेनियल मेदवेदेव। ये चारों बेटा टेनिस खिलाड़ियों के नाम है। तो कौन सा खिलाड़ी हाल ही में चर्चा में रहे? सानिया मिर्जा भी हाल ही में चर्चा में किस लिए रही हैं? उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 35 वर्षीय सानिया मिर्जा ने टेनिस को संन्यास लेने की घोषणा कर दी। लेकिन इसका जो आंसर होगा, किस खिलाड़ी को निर्वासित किया गया, तो आंसर होगा सी, नोवाक जोकोविच को निर्वासित कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने टीकाकरण नहीं कराया था। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट ईवी मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल .delhi.gov.in ने लॉन्च की है? अब दिल्ली.com परिवहन किसका विषय है? राज्य सरकारों का विषय है। तो ये घोषणा कौन करेगी? दिल्ली सरकार। दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा की है। क्या घोषणा की है? इस वेबसाइट को लॉन्च करने की, evdelhi.gov.in, दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार जारी क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021, भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा जारी क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 के अनुसार 1901 में देश के राष्ट्रव्यापी रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से कौन सा वर्ष 5वां सबसे गर्म वर्ष था? जब से बेटा डेटा कलेक्शन स्टार्ट हुआ 1901 से लेकर 2021 तक, इन 120 सालों में 5 सबसे गर्म वर्षों में 2021 वर्ष साल का सबसे गर्म वर्ष रहा। इस एक्सेसिव हॉट ईयर में या क्लाइमेट ड्यूरिंग, इसमें कितने हॉट वेदर में कितने लोग मृत्यु हुई? 1750 लोगों की जान लिए केवल मौसम की घटनाओं के कारण ही
1750 लोगों की जान गई है और सर्वाधिक जानें बेटा महाराष्ट्र राज्य में गई हैं। तो कौन सा वर्ष सर्वाधिक गर्म रहा है रिपोर्ट के अनुसार? 2021 वर्ष 1901 से लेकर 2021 तक के 5 सबसे गर्म वर्षों में एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट में सबसे जो क्लाइमेट हॉट रहा है कहां रहा है? 2021 में। बहुत तेजी से क्वेश्चन को हम कवर कर रहे हैं। कोयला दर्पण पोर्टल, कोयला दर्पण पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो बेटा कोयला मंत्रालय ने लॉन्च किया है। कोयला मंत्रालय के द्वारा CIL के जो सचिव हैं, कोयला मंत्रालय के जो सचिव है डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने लॉन्च किया है। डॉक्टर अनिल कुमार जैन ने लॉन्च किया है। इसके द्वारा जो कोयला की जो खाने होती हैं उसका एलोकेशन किसको दिया जाएगा ताकि कोई भ्रष्टाचार ना हो पाए। जहां पर हमारे बिजली बनाने के कारखाने, वहां पर जो कोयले की सप्लाई होती है, कोयले की सप्लाई को सुचारू रूप से जारी रखा जा सके, इन सब चीज़ों की जांच पड़ताल, रूल एंड रेगुलेशन तय करने का काम कौन करेगा? कोयला दर्पण करेगा। लिखा इसमें कोयला उत्पादन, ताप बिजली घरों में भंडारण की स्थिति, कोयला ब्लॉक के आवंटन, एलोकेशन ऑफ कोयला ब्लॉक, कोल ब्लॉक, और प्रमुख खदानों की निगरानी और कोयले की कीमतों से संबंधित प्रमुख सूचक होंगे। कोयला क्या रेट चल रहा है, कोयले के रेट अप हुए कि डाउन हुए, ये सब संबंधित जो जानकारी मिलेंगी कहां पर मिलेंगी? कोयला दर्पण प्रोटोकॉल। कोयला इंडिया लिमिटेड जो है CIL बोलते हो, भारत की महारत्न कंपनियों में से एक महारत्न कंपनी है। इसका मुख्यालय बेटा कहां पर है? कलकत्ता में है। वर्तमान में कोयला मंत्री कौन है? श्री पीयूष गोयल जी वर्तमान में भारत के कोयला मंत्री हैं। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत फिल्म केंद्र शासित प्रदेश को उसका पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक मिला है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत फिल्म नहीं, किस केंद्र शासित प्रदेश को उसका पहला ओपन सिंथेटिक ट्रैक और फुटबॉल टर्फ मिला? तो केंद्र शासित प्रदेश है बेटा लद्दाख। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत लद्दाख को 11,000 फीट का ओपन सिंथेटिक ट्रैक मिला है। ये देखिए ओपन सिंथेटिक ट्रैक मिला है किस राज्य को? केंद्र शासित प्रदेश को, लद्दाख को। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग प्रमुख, यूनिवर्सल अच्छी परीक्षाओं के लिए, बड़े लेवल की परीक्षाओं के लिए प्रश्न है। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग भाषाओं पर इंटरनेट पैनल के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? तो पेटीएम के जो चेयरमैन है विजय शेखर शर्मा सर। विजय शेखर शर्मा सर को क्या बना दिया गया है? UASG मतलब यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप, UASG यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप का जो चेयरमैन बनाया गया विजय शेखर शर्मा, ये पेटीएम के संस्थापक भी हैं। उस घटना का नाम क्या है? जो कोविड महामारी, आपने कोविड काल के दौरान देखा होगा बहुत से लोगों की नौकरियां गई, बहुत से लोगों ने कोरोना कारण अपनी नौकरियों से इस्तीफा देने के लिए विवश होना पड़ा। तो वही क्वेश्चन, उस घटना का नाम क्या है जो कोविड महामारी के दौरान नौकरी छोड़ने वाले लोगों की रिकॉर्ड संख्या का वर्णन करती है? तो उसको बोलते हैं महान इस्तीफा। महान इस्तीफा, ग्रेट रेजिग्नेशन, एक ऐसी घटना है जो कोविड-19 महामारी के दौरान नौकरी छोड़ने वाले लोगों की रिकॉर्ड संख्या का वर्णन करती है। कई स्टडी में क्लियर हुआ है कि भारत सहित दुनिया भर में नौकरी छोड़ने की उच्च दर के पीछे महामारी एक सबसे बड़ा कारण रही है। तो उस घटना को क्या बोलते हैं? महान इस्तीफा, ग्रेट रिकॉग्नाइजेशन की घटना। और आज का जो अंतिम 10वां प्रश्न है, 10वां प्रश्न कहता है ऑपरेशन खात्मा पुस्तक, कल भी हमने एक पुस्तक बताई थी, बिरसा मुंडा पर पुस्तक थी, और आज भी एक पुस्तक है ऑपरेशन खात्मा। ऑपरेशन खात्मा पुस्तक को किसने लिखा है? कल की तरीके से पुस्तक को भी RC गंजू और अश्विनी भटनागर ने लिखा है, जो जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर के आतंकवादी, जो 22 आतंकवादी मारे गए, तो उन्हीं के ऊपर 2016 में ये पुस्तक लिखी गई। सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है ऑपरेशन खात्मा। ऑपरेशन खात्मा जम्मू कश्मीर में हुए सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। इसके लेखक है RC गंजू और अश्विनी भटनागर। इसका आंसर हो जाएगा A और B दोनों। थैंक यू क्लास, आज के लिए इतना ही।